नमस्कार बच्चों, मैं सन सर आज आप लोगों के बीच क्लास 10th के जो संस्कृत हैं, संस्कृत का तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक जो है जिसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह पूछेगा अलस कथा पाठ किससे संकलित है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से क्या है, संकलित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? अलस कथा पाठ जो है व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा पाठ की लेखक कौन है? तो विद्यापति है। अलस कथा पाठ में अगर आपसे पूछेगा मंत्री कौन था, तो बृहस्पति मंत्री थे। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? अलस कथा पाठ में आलस्य का वर्णन है। किस दोष का वर्णन है? तो आलस्य का वर्णन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? आलस्य का बहाना कौन बनाता है? धूर्त बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? देख लीजिए, आलसियों के घर में वहाँ जो उपस्थित योगी पुरुष थे, जो कर्मचारी थे, वह क्या करते हैं, आलसियों के घर में आग लगाते हैं। यानी योगी पुरुष जो वहाँ रहते हैं वह क्या करते हैं, आलसियों के घर में आग लगाते हैं। क्यों आग लगाते हैं? क्योंकि मंत्री बृहस्पति जी थे, दयालु थे, दानशील थे। वह क्या करते थे, जो वहाँ उपस्थित जितने भी मान लीजिए आलसी व्यक्ति, दिनहीन व्यक्ति था, सबको भोजन और वस्त्र दिलाते थे। तो वह क्या करते थे, वहाँ बनावटी आलसी भी आकर क्या करते थे, अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे, जिससे क्या होता था, अलसला में अधिक धन क्या होता था, खर्च कर रहा था। उपस्थित जितने भी थे मान लीजिए व्यक्ति, वह सब क्या करते हैं, सोचते हैं इसको किस प्रकार से रोका जाए। बुझलिए? अगला क्वेश्चन कहता है, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? आलसियों का परीक्षा जो है वह क्या लगाकर लिया गया? तो आलसियों का परीक्षा आग लगाकर क्या किया गया था, लिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया? चारों आलसियों को केस पकड़ करके क्या किया गया, बाहर निकाला गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक जो होगा वह दयालु पुरुष के अलावा कोई भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी, दयावान पुरुष। ऑप्शन बी क्या होगा, दयावान पुरुष। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़ करके बाहर किया गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, अलस कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? अलस कथा के अंतर्गत जो है मिथिला में मंत्री कौन थे? तो मिथिला में मंत्री जो थे वह बृहस्पति थे। बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? दानशील एवं दयालु था। अगला देख लीजिए कह रहा है, अलसला में आग क्यों लगाई गई? अलसला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देख लीजिए कह रहा है, अलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? अलसला पर आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। अगला देख लीजिए, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायमान हो गए? करा घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए, कौन लोग वहाँ से चले गए? तो धूर्त लोग क्या हो गए, वहाँ से चले गए। अगला देख लीजिए करा, अरे हल्ला कैसा है, किसने कहा था? देख लीजिए, चारों आलसी जब बच गया तो उसमें चारों आलसी आपस में संवाद करता, वार्तालाप कर रहा था, जिसमें पहला आलसी क्या कहता है, अरे ये शोरगोल या हल्ला कैसा है? तो हल्ला कैसे, किससे, देखो, अरे हल्ला कैसा है, किसने बोला? तो ये चौथा नहीं होगा, प्रथम आलसी ने बोला यह शोरगोल कैसा है। तो दूसरा क्या बोलता है, लगता है हमारे घर में आग लग गया। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही। तो दूसरा बोलता है हमारे घर में आग लग गया। तीसरा कहता है कोई ऐसा
योगी पुरुष या दयालु पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर भींगे हुए वस्त्र या चटाई डाल दे। चलिए, तो चौथा कहता, अरे वाह चालो, इतना क्यों बोलते हो, चुपचाप सो क्यों नहीं जाते हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, करा लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा है। अभी बोले, कहता है लगता है इस घर में आग लग गई, किसने, कौन आलसी बोला, तो दूसरा आलसी ने बोला लगता है हमारे घर में क्या लग गया है, आग लग गया है। आग लगने पर आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसी को बाहर निकाला। कर जो आग लगा था, जब देखा जो यह सब सो रहा था, आलसी नहीं निकल रहा है, तो कौन ऐसे व्यक्ति थे जो वह क्या करते उसको बाहर निकाले। तो नियोगी पुरुष, दयालु पुरुष जैसे उसे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अगला करा, दयावान लोग किसका रक्षक होता है। दयावान लोग आलसी का रक्षक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विद्यापति कौन थे। विद्यापति मैथिली कवि थे या कवि थे, ऑप्शन में कवि है तो कवि होगा। अगला देख लीजिए, कह रहा है पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है, तो कथा रूप में, किस में होगा, कथा रूप में। अगला कह रहा है पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ जो है वह संस्कृत भाषा में लिखी हुई ग्रंथ है। अगला देख लीजिए, कह रहा है पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। पुरुष परीक्षा हमें यह शिक्षा देती है कि आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। दोष का जो हमारे में अवगुण है, दोष है, उसका क्या करना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन कर रहे थे। और बनावटी आलस्य दिखा करके कौन भोजन कर रहे थे, तो धूर्त लोग भोजन कर रहे थे। कौन कर रहे थे, धूर्त लोग भोजन कर रहे थे। अगला देख लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है स्थिति स्वक्रिय मूला ही डैश के न धावंती जंतुव। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। कह रहा है यह उक्ति जो है किस पाठ से संकलित है, तो अलस कथा पाठ से संकलित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री। वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। करा संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक जो है वह कौन है, माता है। कौन है, माता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है। पुरुष परीक्षा के रचनाकार विद्यापति है। कौन है, तो विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है, तो मानव के गुणों का वर्णन है। मानव के गुणों का वर्णन है। अगला है मैथिली भाषा के कवि कौन है। मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पतिरेव गति डैश करुणिकम बिना किस पाठ से लिया गया है। यह पंक्ति जो है किस पाठ का है, तो अलस कथा पाठ का है। स्त्रियों का सच्चा रक्षक कौन होता है। स्त्रियों का सच्चा रक्षक कौन होता है। स्त्रियों का सच्चा रक्षक पति होता है। बच्चों का सच्चा रक्षक माता होता है। अगला कह रहा है पति किसका रक्षक होता है। पति जो होता है वह स्त्रियों का सच्चा रक्षक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा बच्चों का रक्षक कौन होता है। बच्चों का रक्षक माता होता है। बच्चों का रक्षक कौन होता है, तो माता होता है। कह रहा माता किसका रक्षक होता है। माता जो है वह बच्चों का रक्षक होता है। अगला देख लीजिए, कह रहा है वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था। वीरेश्वर जो है अनाथों को भर पेट भोजन और इच्छा भर वस्त्र क्या करते थे, वह देते थे। अगला कह रहा है कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो परिश्रम नहीं करना चाहता है। जो आलसी व्यक्ति है वह क्या करेगा, परिश्रम नहीं करना चाहता है, तो क्या होगा, आलसी व्यक्ति होगा। अगला देख लीजिए, निर्गति नाम च
बहिना श्लोक किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? अलस कथा पाठ से लिया गया है। अगला देख लीजिए, भूखा रहना पसंद कौन करता है? भूखा रहना पसंद जो है वह आलसी व्यक्ति करता है। कौन करता है? आलसी व्यक्ति करता है। अगला करा है स्थिति शोक्र शोक्रम मूला धावंती जंतुवः कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है सारे सुखों का मूल्य क्या है? सारे सुखों का मूल्य जो है वह संगठन है। सारे सुखों का मूल्य क्या है? संगठन है। अगला कह रहा है आग को देखकर कौन सब भाग गया? आग को देख करके धूर्त लोग क्या हो गया? भाग गया। कौन भाग गया? धूर्त लोग भाग गया। लगी आग को देख जितने भी धूर्त थे सब भाग गए। जो कम आलसी था वह भी क्या हो गया? भाग गया। और सिर्फ असली आलसी 4 को जो था वह क्या हो गया? बच गया। कह रहा है घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो आलसी नहीं भागा, असली आलसी नहीं भागा। कह रहा है कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? तृतीय पुरुष ने कहा, तृतीय आलसी ने कहा। कहता ऐसा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो भींगे हुए वस्त्र या चटाई मेरे ऊपर डाल दे। इस प्रकार का वार्तालाप है किसने कहा? तो तीसरा पुरुष ने कहा। अरे करा अरे वाचालो कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? अरे वाचालो कितना बोलते हो, या किस पुरुष का जो बात है? चौथा आलसी का क्या है? बात है। चतुर्थ पुरुष है। रकारा है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलाता था? आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन वीरेश्वर दिलाता था। कौन दिलाता था? वीरेश्वर दिलाता था। करा तर्क यर्थ यद अस्मिन् गृह अग्निम ले गृह अस्ति अलस्य कथा पाठ से यह किसकी उक्ति है? कह रहा है लगता है हमारे घर में आग लग गया है। यह बात किसने कहा है? तो दूसरा आलसी ने कहा। किसने कहा? दूसरा। कह रहा तुष्णिम कथनम न तिष्ठति किसने कहा? कह रहा है तुष्णिम कथनम न तिष्ठति किसने कहा? सॉरी यहाँ पे तीसरा आलसी नहीं होगा, चौथा आलसी होगा, क्योंकि कह रहा है तुम लोग इतने क्यों बोलते हो? चुपचाप सो क्यों नहीं बैठ के सो क्यों नहीं जाते हो? तो चौथा आलसी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देख लीजिए, कह रहा है इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है? तो धार्मिक पुरुष यानी धार्मिक नहीं, दयालु पुरुष होगा, कारुणिक पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या करा? सबसे बड़ा शत्रु क्या है? सबसे बड़ा शत्रु जो है वह आलस्य है। क्या है? आलस्य है। करा वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? वास्तविक आलसियों की संख्या जो है वह 4 है। कितनी है? 4 हैं। अगला देख लीजिए, अलस कथा पाठ के रचिता कौन है? अलस कथा पाठ के रचिता विद्यापति है। कौन है? तो विद्यापति हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर जो है वह दानशील था। अगला कह रहा है पतिरेव गति बालका नाम जंती गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? कह रहा है रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो स्त्री नाम होगा। अगला देख लीजिए, कह रहा है अलसला में आग किसने लगाई? अलसला में आग जो है अलसला में आग किसने लगाई? तो अलसला के कर्मचारियों ने आग लगाई। करा को अपी तथा धार्मिको नास्ति डैश कट्टे अस्मिना प्रविनोति किसने कहा था? तो तीसरे आलसी ने कहा था। कोई भींगे हुए वस्त्र या चटाई हमारे ऊपर डाल दे किसने कहा था? तीसरा आलसी ने कहा था। अगला देख लीजिए, कह रहा है अलसला में आग कब लगाई गई? अलसला में आग जब सभी आलसी सो रहे थे तब लगाया गया। कब लगाए गए? जब सभी आलसी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अब देख लीजिए इस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक। बार बार जो क्वेश्चन पूछा है सब क्वेश्चन बैंक को क्या करते हैं? देख लेते हैं कि ये दोस्त ठीक चाहिए कन्या ठीक है कल कहते देखते हैं। करा है पहला क्वेश्चन में क्या कर देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन बताए हैं आपको। करा पति रेव गति डैश बालका नाम जननी रिक्त स्थान में कौन सा पद है? तो रिक्त स्थान में जो कौन सा पद होगा? स्त्री नाम। तो पूरा जो पद हो जाएगा क्या होगा? पतिरेव गति स्त्री बालका नाम जननी गति। करा है
बच्चा का जो सच्चा रक्षक होता है वह क्या होता है, माता होता है। करा को अपि तथा धार्मिक नास्ति डैश कटेव अस्मिन प्राधोनति, किसने कहा था, किसने कहा जो हमारे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगे हुए बस से चटाई डाल दे, वह तीसरा आलसी ने कहा। अगला देख लीजिए, कह रहा है अलैहिस्सलाम में आग किसने लगाई। अलैहिस्सलाम में आग जो है कौन लगाई, अलैहिस्सलाम के कर्मचारियों ने लगाई। ऑप्शन नंबर सी होगा, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देख लेते हैं, कह रहा है अलस कथा पाठ में ओहो कथ्यम कोलाहल किसकी उक्ति है। कह रहा है यह शोरगोल कैसा है, यह जो हल्ला है यह किस प्रकार का है, यह किसकी है उक्ति, किसने कहा था जो हल्ला हो रहा शोरगोल है क्या है। तो पहला आलसी ने कहा। दूसरा कह रहा है मैथिली भाषा के कवि क्या है। दूसरा में देख लीजिए क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति हैं। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है अलैहिस्सलाम में आग कब लगाई गई। अलैहिस्सलाम में आग तब लगाई गई जब सब आलसियों क्या कर रहे थे, सो रहे थे। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति हैं। अगला देख लीजिए नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। अगला देख लीजिए वीरेश्वर कैसा था, वीरेश्वर दानशील एवं दयालु था। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। करा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु जो है वह आलस्य हैं। करा चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। चारों आलसियों को केस पकड़ करके बाहर किया गया। तो अगला देख लीजिए कह रहा है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। घर में लगी आग को देख करके धूर्त लोग क्या हो गए, पलायमान हो गए, मतलब भाग गए। कौन लोग भाग गए, धूर्त लोग भाग गए, जो कम आलसी थी वह भी भाग गए। करा अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में जो मंत्री थे उसका नाम वीरेश्वर था। क्या नाम था, वीरेश्वर था। अगला कह रहा है बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। बनावटी आलसी दिखा करके कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। अगला कह रहा है स्थिति सोक्रिय मुलाही डैश के न धावंती जंतुआ, यह उक्ति किसकी है। देख लीजिए तो यह उक्ति यह पंक्ति किस पाठ की है, तो अलस कथा पाठ की है। किसकी है, अलस कथा पाठ की है। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है अलैहिस्सलाम में आग क्यों लगाई गई। अलैहिस्सलाम में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। कह रहा है अलैहिस्सलाम में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। अलैहिस्सलाम में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे, 4 लोग नहीं भागे। करा संसार में बच्चों का रक्षक कौन है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक जो है वह माता है। अगला देख लीजिए अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। अलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। अलस कथा कैसी कथा है, अलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है। अगला देख लीजिए कह रहा है मिथिला में वीरेश्वर कौन था। मिथिला में वीरेश्वर जो था वह मिथिला के मंत्री था। करा तर्क यते यद अस्मिन गिरि अग्निले गो गिरि अस्ति, किस आलसी ने कहा। लगता है हमारे घर में आग लग गया है, यह बात किस आलसी ने कहा, दूसरा आलसी ने कहा। अब देख लीजिए 4 गो आलसी था, चारों आलसी जो है आपस में बात कर रहा था। तो पहला आलसी ने कहा जो यह कोलाहल यानी शोरगोल कैसा है, तो दूसरा कहता है लगता है हमारे घर में आग लग गई। तो तीसरा कहता है कोई दयालु व्यक्ति, ऐसे दयालु व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर भींगे हुए वस्त्र या चटाई डाल दे। तो चौथा कहता है अरे वाह चालो इतना क्यों बोलते हो, चुपचाप सो क्यों नहीं जाते हो। यह कौन बोलता है, चौथा आलसी कहता है। तो इस इस चैप्टर में जो है इतना ऑब्जेक्टिव क्या किया गया था, पूछा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा आप लोगों के बीच। देख लीजिए यह अलस कथा का जो है आलसियों की कथा है, जो यह किससे, इसका लेखक है विद्यापति है। इस कथा का लेखक कौन है, विद्यापति है। और यह कह रहा है यह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा संस्कृत और सरल भाषा का जो है कथा रूपेण और मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करते हैं और दोष के निवारण के लिए इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। इसमें कह रहा है
विद्यापति के जो है लोकप्रिय मैथिली कवि थे और भी अधिक संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। करा मैथिली के थे और संस्कृत के भी क्या थे, ग्रंथों के रचयिता थे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।